तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। अभी ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसकी जो फॉर्मूलाज है वो पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसको हम कंपेयर करें पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मूला के साथ, तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, फैक्टर्स जो है सारे वो इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे, डिवीजन में आ जाएंगे, एंड ऊपर वैल्यू आएगी a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। अभी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है ए बी एंड सी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके। तो दोनों साइड को सिंप्लीफाई करके हम ए बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे x माइनस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू a इंटू तीनों का एलसीएम होगा, मतलब ये दोनों फैक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई में आएंगे, यानी कि एक a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू ये दोनों फैक्टर b के साथ मल्टीप्लिकेशन में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, एंड c के साथ ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में, तो c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। डिवीजन में क्या आएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री। डिवीजन में सामने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगी फाइनली ये वैल्यू। अभी यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमको अगर ए बी सी फाइंड आउट करना है, तो तीन जो हमारे पास फैक्टर है उसको इंडिविजुअली जीरो से कंपेयर करें तो हमको टोटल तीन वैल्यू मिलेगी। उसको इस वाले इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है एक्स की जगह पे। तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो क्या है, एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, वन। इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे वन पुट करें तो वन इंटू थ्री क्या होगा, थ्री, थ्री माइनस वन क्या मिलेगा, टू, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे वन पुट करें, सो a इंटू वन माइनस टू दैट इज माइनस वन इंटू वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू। यहाँ पे वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो होगा। उसी तरह से यहाँ पे वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो हमको यहाँ पे माइनस वन इंटू माइनस टू दैट इज टू, टू इस साइड मल्टीपल सामने डिवीजन, सो टू बाई टू दैट इज इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, वन। उसके बाद उसी तरह से दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, एक्स माइनस टू, सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टू होगा। तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे टू पुट करें, सो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस वन क्या होगा, फाइव, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे x की जगह पे टू प्लस टू माइनस टू जीरो, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो। यहाँ पे टू पुट करेंगे तो b इंटू टू माइनस वन क्या होगा, वन, एंड टू माइनस थ्री वो होगा माइनस वन, माइनस वन इंटू वन दैट इज माइनस वन, माइनस सामने चला जाएगा तो माइनस फाइव, तो b की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस फाइव। एंड उसी तरह से अगर हमको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो तीसरा फैक्टर कौन सा है, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो अगर हम ले तो x इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री होगा। सो c दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थ्री। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे थ्री पुट करें, सो थ्री इंटू थ्री क्या होगा, नाइन, नाइन माइनस वन क्या मिलेगा, एट, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे थ्री माइनस थ्री जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो, यहाँ पे भी थ्री माइनस थ्री जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो। सो c इंटू थ्री माइनस वन क्या होगा, टू, एंड थ्री माइनस टू क्या होगा, वन, थ्री टू जा, अरे टू इंटू वन टू, मल्टीप्लिकेशन में सामने डिवीजन में, तो c दैट इज इक्वल टू एट अपॉन टू क्या मिलेगा, आंसर फोर। तो c की वैल्यू हमको क्या मिली, फोर। यहाँ पे a b एंड c की जगह पे वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन करें तीनों का इंडिविजुअली तो हमको क्या मिलेगा। सो यहाँ पे a की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह पे वैल्यू क्या है, वन, सो वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b की जगह पे वैल्यू क्या है, माइनस फाइव, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू
प्लस सी की जगह पे क्या है 4/x-3 dx। यहाँ पे तीनों का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करें। सो 1/x-1 ये किस टाइप का फंक्शन है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x। यहाँ पे x-1 है तो इसका आंसर होगा log mod x-1। सो इसका इंटीग्रेशन होगा log mod x-1। -5 वैसे का वैसा 1/x-2 उसका इंटीग्रेशन होगा log mod x-2 प्लस 4 कांस्टेंट वैसे का वैसा 1/x-3 उसका इंटीग्रेशन होगा log mod x-3 प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।